अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक दफा नीले समंदर में छोटा सा जहाज अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था। उसी जहाज में बहुत से मुसाफिर मौजूद थे और एक औरत भी मौजूद थी जिसे उसी वक्त बच्चा पैदा होने वाला था। देखते ही देखते समंदर में हवाएं तेज होने लगी और तूफान आ गया। सब मुसाफिर परेशान हो गए और अब ये सोचने लगे कि अब करें तो क्या करें। तूफान बढ़ता ही जा रहा था और सब मुसाफिर अपनी जिंदगी की दुआएं मांगने लगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को कुछ और ही मंजूर था। तूफान तेज हुआ और जहाज दो टुकड़ों में तकसीम हो गया, यानी कि जहाज के दो टुकड़े हो गए। जो लोग तैरना जानते थे वो तैर कर किनारे पर जाने की कोशिश करने लगे और जिस औरत का बच्चा पैदा होने वाला था वो खौफ के मारे, डर के मारे बेहोश हो गई और जहाज के टूटे हुए तख्ते पर पड़ी थी और ये तख्ता लहरों के सहारे बहता जा रहा था। और उसी हालत में औरत के यहां बच्चा पैदा हुआ। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मलकुल मौत को हुक्म हुआ कि इसी हालत में इस औरत की जान निकाल ली जाए, यानी कि इस औरत की रूह कब्ज कर ली जाए। चुनांचे उसकी जान निकाल ली गई और वो बच्चा बेसरो सामाने की हालत में तख्ते पर पड़ा रहा। तख्ता तैरता तैरता एक किनारे से जाने लगा। उस तख्ते को एक आदमी ने देखा तो उसने बच्चे को उठा लिया और उसकी मां को मिट्टी खोद कर दफन कर दिया और बच्चे को अपने साथ वापस ले गया। उस आदमी की बीवी बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई क्योंकि इनकी कोई औलाद नहीं थी। उन्होंने उस बच्चे का नाम शद्दाद रखा और बहुत ही प्यार और मोहब्बत से बच्चे को पाला। और शद्दाद को उन दोनों मियां बीवी ने बड़े लाड और प्यार से पाला, यहां तक कि वो बच्चा 7 साल का हो गया। शद्दाद बहुत ही ज्यादा ज़हीन और अक्लमंद था। एक दिन बाहर खेल रहा था कि शोर मचने लगा कि बादशाह की सवारी गुजर रही है। ये सुनकर सब बच्चे भाग गए, लेकिन शद्दाद वहीं पर छुप कर मंजर देखने लगा। जब सारा लश्कर गुजर गया तो बादशाह की कुछ प्यादे पीछे से देखने के लिए गुजर रहे थे कि कोई चीज छूट तो नहीं गई है। उनको एक पोटली घिरी हुई मिली जिसमें सुरमे दानी थी। उन्होंने शद्दाद को भी वहां देख लिया। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे पर तजर्बा किया जाए कि इस पोटली में क्या है। उन्होंने शद्दाद को बुलाया और कहा कि बेटा इधर आओ, तुम्हारी आंखों में सुरमा लगाएंगे, उससे तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी दिखने लगेगी। उन्होंने जब शद्दाद की आंखों में सुरमा डाला तो सुरमा लगाते ही शहजाद के चारों तरफ रोशन हो गए, तमाम खजाने नजर आने लगे। लेकिन शद्दाद ने अक्लमंदी दिखाई। उसने शोर मचा दिया कि अरे तुमने मेरी आंखों में क्या लगा दिया, मैं तो अंधा हो गया हूं। तो वो प्यादे डर के मारे सुरमा वहीं के वहीं छोड़कर भागने लगे। शद्दाद हंसने लगा, सुरमा उठाया, घर पहुंचा और घर आकर सारा माजरा अपने बाप को सुना दिया। वो दोनों बाप बेटा रात के अंधेरे में जाते और खजाने खोद कर लाते। इसी तरह से वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो गए। इतना कुछ मिलने पर शद्दाद बहुत ही ज्यादा घमंड और गुरूर में आ गया। उसने वहां के हुक्मरान को भी कत्ल करके खुद हुक्मरान बन गया और अपने गुरूर में खुदाई का दावा कर बैठा। उसने कहा कि अल्लाह की जन्नत और दोज़ख क्या चीज है, मैं खुद जन्नत बनाऊंगा। उसने अपनी जन्नत बनाना शुरू कर दी और उसे बनाने में 12 साल लग गए। उस जन्नत में उसने दूध और शराब की नहरें चलाई। याकूत, जवाहरात और खूबसूरत परिंदे चांदी की ईंटों पर बनवाए गए और हर काम पर पहरे के लिए मुकर्रर किए गए। जब शद्दाद ने जन्नत तैयार करवा ली तो उसे देखने के लिए इंतहाई गुरूर के साथ रवाना हुआ और वहां पहुंचा तो शहर के दरवाजे पर एक अजनबी आदमी को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। उसने जवाब दिया कि मैं इजराइल हूं और तुम्हारी रूह कब्ज करने आया हूं, यानी तुम्हारी जान खत्म करने के लिए आया हूं। तो शद्दाद ने कहा कि मुझे एक नजर अपनी जन्नत को देख लेने तो दो, बस इतनी सी मोहलत मुझे दे दो कि मैं इस शहर का नजारा कर सकूं। शद्दाद ने जैसे ही पांव सवारी से नीचे रखा तो उसकी रूह कब्ज कर ली गई और उस शहर का नाम और निशान मिटा दिया गया। ये दुनिया वालों के लिए इबरत का निशान बन गया। प्यारे दोस्तों, हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हमेशा तौबा और इस्तगफार करते रहना चाहिए। और जो इंसान अपनी दौलत और शोहरत पर तकब्बुर करता है, घमंड करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका अंजाम बहुत बुरा करता है। इसी को लेकर यानी तकब्बुर और घमंड को लेकर एक शख्स हजरत अली करमल्लाहु वजहू की खिदमत में आया और अर्ज करने लगा, या
علی تکبر کا علاج کیا ہے؟ بس یہ کہنا تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص یاد رکھنا، اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے وجود سے تکبر ختم ہو جائے تو وہ ایک عادت پیدا کرے۔ تو وہ کہنے لگا، اے علی کون سی عادت؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ وہ سلام کرنے میں پہل کرے۔ جو انسان سلام کرنے میں پہل کرتا ہے، تکبر اس کے وجود میں داخل نہیں ہو سکتا، اور اس کے پاس مال و دولت ہونے کے باوجود بھی سلام کی برکت سے وہ تکبر اور حسد سے پاک اور صاف رہے گا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو کرے گا، سب کی نظروں میں اس کے لیے عزت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مسلمہ کو تکبر، گھمنڈ اور ریاکاری جیسے گناہوں سے پاک رکھے، اور تمام مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمارے جتنے بھی بھائی بہن جو اس ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے مال و دولت میں خوب برکت دے تاکہ وہ غریبوں اور مفلسوں کی مدد کر سکیں۔ اور آخر میں ہمارے تمام بھائیوں اور بہنوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے تمام قریبی دوستوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دین کی باتیں معلوم ہو سکے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔